आज के इस वीडियो में टैली डेवलपर के एक छोटे से फंक्शन की हम बात करेंगे जिसका काम है अमाउंट को वर्ड्स में कन्वर्ट करना। तो फंक्शन का नाम है इनवर्स। चलिए अब देखते हैं कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है, कैसे हम अमाउंट को वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। इनवर्स फंक्शन का इस्तेमाल सिखाने के लिए मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी। इस रिपोर्ट को मैंने गेटवे ऑफ टैली मेन्यू के साथ अटैच कर दिया। मेन्यू का जो नाम मैंने लिखा वो है अमाउंट इनवर्स और रिपोर्ट का जो नाम लिखा है वो मैंने टेस्ट रिपोर्ट दिया है। यहाँ जो मैंने रिपोर्ट बनाई है बहुत ही सिंपल रिपोर्ट बनाई है जिसमें मैंने एक एक कंपोनेंट लिखा है। फॉर्म का एक कंपोनेंट है, उसके बाद पार्ट बनाया, पार्ट के बाद एक लाइन बनाई और लाइन के अंदर मैंने 3 फील्ड बनाई हैं। 3 फील्ड क्यों बनाई हैं? एक फील्ड टाइटल देने के लिए, एक फील्ड अमाउंट एंटर करवाने के लिए और एक फील्ड आपका रिजल्ट गेट करने के लिए। ये तीनों के तीनों फील्ड नए फील्ड नहीं है, टैली में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इसलिए मुझे इनकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशन ऑलरेडी टैली के अंदर प्री डिफाइंड है। तो मुझे अब इनके टाइटल को बदलना है। इसमें जो सेट एज की डेफिनेशन लिखी है इन फील्डों के अंदर केवल उसको बदलना है और अपना काम करके मुझे दिखाना है। तो ओनली सेट एज को मॉडिफाई करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा लोकल कॉलन फील्ड। लोकल कॉलन फील्ड लिखने के बाद हमें फील्ड के नाम लिखना है। तो फील्ड का जैसा पहला नाम है शॉर्ट प्रॉम्प्ट। शॉर्ट प्रॉम्प्ट मैं यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा और इसके बाद फिर कॉलन लगा दूँगा। इतना करने के बाद मुझे सेट एज को मॉडिफाई करना है, इसलिए मैं लिखूँगा सेट एज और यहाँ जो भी मैं बात लिखना चाहता हूँ वो अपनी बात यहाँ मैं डलवा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ डलवा रहा हूँ एंटर अ अमाउंट। तो यहाँ अमाउंट आप एंटर करवाएंगे इस फील्ड के अंदर। अब सेकंड जो फील्ड है वो है अमाउंट फील्ड। अमाउंट फील्ड में मुझे सेट एज को अभी चेंज नहीं करना है। जो भी मुझे डिस्प्ले हो वैल्यू उसमें वैल्यू मैं डाल सकता हूँ, इसलिए यहाँ अमाउंट फील्ड को हम यूज़ नहीं करेंगे। अब चलते हैं लास्ट फील्ड पर जिसका नाम है सिंपल फील्ड। सिंपल फील्ड में मैं रिजल्ट डिस्प्ले कराऊंगा वर्ड्स का। फील्ड नंबर 2 जिसमें अमाउंट फील्ड है उसमें मैं नंबर एंटर करवाऊंगा और फील्ड नंबर 3 जिसमें सिंपल फील्ड लिखा है उसके अंदर हम रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे। तो सिंपल फील्ड को यहाँ मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा, लोकल फील्ड और यहाँ लिखते हैं सिंपल फील्ड और यहाँ सेट एज लिखेंगे और सेट एज में अब इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे इन वर्ड वाले फंक्शन का, जो कि आपको इस वैल्यू को कन्वर्ट करके देगा वर्ड्स के अंदर। तो इस फॉर्मूले को आपको कैसे यूज करना है, $$ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे इन वर्ड्स, उसके बाद फिर कॉलन लगाएंगे और यहाँ अमाउंट वाला फील्ड डाल देंगे। तो अमाउंट वाला फील्ड की वैल्यू ये गेट करे उसके लिए हम हैश लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे अमाउंट फील्ड। तो अब अमाउंट फील्ड के अंदर जो भी लिखा होगा वो इसे गेट करेगा और वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। चलिए अब इस कोड को हम टैली में एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया है या नहीं। तो हम टैली के अंदर इसको रीलोड कर लेते हैं, TDL को रिफ़्रेश करते हैं और अब आप देख सकते हैं एक मेन्यू अमाउंट इन वर्ड्स, इस पर मैं एंटर करूँगा। तो आप देखेंगे कि ये हमारा अभी डिस्प्ले मोड में खुला है। डिस्प्ले मोड में क्यों खुला है? क्योंकि हमने यहाँ डिस्प्ले लिखा है। अब डिस्प्ले मोड को हम एल्टर मोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एल्टर, डिस्प्ले की जगह हम एल्टर लिखेंगे। एल्टर क्या करता है? एल्टर आपको उस रिपोर्ट के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर करने की परमिशन देता है। तो अब हमारा ये कोड एडिटिंग मोड में ओपन होगा। इसको हम सेव कर लेते हैं और वापस यहाँ रिफ़्रेश करेंगे और रिपोर्ट को रीलोड करेंगे। तो अब हम यहाँ एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे।
तो ये जो हमारा सिंपल फील्ड है वो काफ़ी स्क्वीज़ होकर के आ रहा है। सिंपल फील्ड के अंदर आपको हमेशा एक विड्थ डालनी पड़ती है, तो हम सिंपल फील्ड को विड्थ देंगे। तो यहाँ वापस कोड के अंदर आएंगे और यहाँ तक इस कोड को कॉपी करेंगे। सिंपल फील्ड में अब हम देंगे विड्थ मैं इसको 25 या 50 कैरेक्टर्स की दे सकता हूँ। यहाँ 50 लिख दिया, इसको सेव कर लेते हैं। अब फिर से रिफ्रेश करेंगे और रीलोड करेंगे। अब हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं। मैंने डाला 1000, एंटर प्रेस करेंगे तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे एक फंक्शन इनवर्ड वाला फंक्शन आपके अमाउंट को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है। साथ में आपने इस वीडियो में सीखा कि सिंपल फील्ड के साथ विड्थ भी होना ज़रूरी है और एल्टर जो है वो हमारी रिपोर्ट को एल्टर मोड में ओपन करता है। अब बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट से पहले एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा। अभी आप मेरा फ्री टेली डेवलपर कोर्स सीख रहे हैं। यदि आप एक्सपर्ट डेवलपर बनना चाहते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा पेड डेवलपर कोर्स ज्वाइन करें। इस पेड डेवलपर कोर्स की जो फ़ीस है बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही मिनिमल है और बहुत कम मैंने इसकी फ़ीस रखी है, जिसको हर कोई पे कर सकता है। मंथली बेसिस पे भी पे कर सकता है, किस्त बना करके भी पे कर सकता है और चाहे तो एक बार में भी पे कर सकता है। इस कोर्स के बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, लेकिन यदि आपको इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना हो, जैसे इसका क्या सिलेबस है, क्या इसकी फ़ीस होने वाली है, क्या प्रोसीजर होने वाला है इस कोर्स का पूरा, ये सब अगर आपको जानना है तो आप अपना मोबाइल नंबर और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये मुझे इस मेल आईडी पर मेल करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपका सेल बिल है उस सेल बिल के अंदर आपको यहाँ टोटल सेल अमाउंट दिख जाएगा। उस टोटल सेल अमाउंट को वर्ड्स में आपको यहाँ नरेशन के अंदर डिस्प्ले करना है। कोड लिखने में आपको थोड़ी मुश्किल ना हो, आसानी हो, इसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ। इस फील्ड का जो नाम है वो है VCH नरेशन। आप यहाँ टूल टिप के अंदर देख सकते हैं, जो कर्सर का टिप है उस पर लिखा आ रहा है VCH नरेशन। इस फील्ड को आपको मॉडिफाई करना है और जो भी सेल अमाउंट है उसको वर्ड्स में यहाँ डिस्प्ले करवाना है। तो आई होप आपको वीडियो और असाइनमेंट दोनों समझ में आ गए होंगे। असाइनमेंट करने के बाद आप मुझे असाइनमेंट का आंसर मेल कर सकते हैं। मैं आपको असाइनमेंट का आंसर चेक करने के बाद रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।